8 फैक्टराइजेशन 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। 3 वाले में है जो हम करेंगे रीग्रुपिंग से हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, जैसे ये ना फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ये रीग्रुपिंग से कैसे करते हैं, तो पहले हमें क्या करना है, ये जो चारों टर्म है ना, इसमें तो कोई कॉमन नहीं है सेम चारों में, तो इसका मतलब हमें इसमें दो दो का ग्रुपिंग करना पड़ेगा। जैसे कि इस दोनों में देखो x कॉमन ले लेंगे, तो अब थोड़ा सा ना इनटू फॉर्म में नहीं लिखेंगे x इंटू एक्स, अब डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन तक तो मैंने लिख दिया x इंटू एक्स, इसको x इंटू वाई, इसको 2 इंटू टू इंटू टू इंटू एक्स, इसको भी लिखते थे ना 2 इंटू टू इंटू टू इंटू वाई फैक्टराइज करके। अब ये सब नहीं करेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया। अब थोड़ा हम वैसे कर लेंगे डायरेक्ट। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में हम देख रहे हैं कि x कॉमन है, तो x कॉमन ले लोगे तो इसमें क्या बचेगा x प्लस वाई। अब इस दोनों में हम देख रहे हैं 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया x प्लस वाई। मैंने हमने दो दो का ग्रुप कर लिया ना, इस दोनों को एक साथ, इस दोनों को एक साथ, क्योंकि चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सेम दो दो में है। इस दोनों में देखो x कॉमन है तो x कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस वाई। इस दोनों में 8 कॉमन है तो हमने 8 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस वाई। अब ये जो दोनों है इसमें देखो कि ये x प्लस वाई इसमें भी कॉमन है और x प्लस वाई इसमें भी है, तो दोनों में x प्लस वाई कॉमन आ गया, तो x प्लस वाई हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 8। तो ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब इसके अंदर देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन है और 6 और 15 में 3 कॉमन है। यदि ऐसे नहीं पता चल रहा है तो ऐसे हम प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं। 15 का 3 इंटू 5 और ये, और 6 का करके देख लेते हैं 2 इंटू 3। तो दोनों में देख रहा हूँ ना, एक तो 3 कॉमन है आ गया, तो एक तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। x और x भी दोनों में है तो एक x भी कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, इसमें 15 को 3 से डिवाइड कर लो 5 बच गया, तो यहाँ पे लिख दोगे 5, x हमने ले ही लिया है तो y माइनस इसमें 6x में से हमने 3x कॉमन ले लिया था, x ले लिया, 6 में 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 बच गया। इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बताए थे ना जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो है ही कॉमन, क्योंकि 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो जैसे 1 ले लेंगे तो इसमें एज इट इज़ यही बचेगा 5y माइनस 2, क्योंकि 2 का मतलब 2 इंटू 1 होता है, तो 2 हमने ले लिया, 1 ले लिया तो 2 बच गया। 5y को भी 1 इंटू 5 तो लिख ही सकते हैं, तो हमने 1 ले लिया तो 5y माइनस 2। तो अब इस दोनों के अंदर 5y माइनस 2 5y माइनस 2 देखो सेम आ गया ना, तो 5y माइनस 2 हमने कॉमन लेना है, इसमें बच जाएगा 3x प्लस 1। ये आ गया इसका आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। इसमें भी देखो दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस इसमें x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा b। इस दोनों में देखो y कॉमन है तो माइनस भी यहाँ पे है, तो माइनस y ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा a। अब यहाँ पे बचेगा प्लस b। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं ना तो सबका साइन बदल जाएगा। जैसे हमने माइनस वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा प्लस a, अपोजिट हो जाता है साइन। यहाँ भी हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, प्लस b। प्लस कॉमन लेते हैं फिर साइन नहीं बदलता, फिर जो साइन है वही रहेगा। जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो उसमें जो भी साइन है उसका अपोजिट लिख देंगे। जैसे माइनस वाई कॉमन ले लिया तो माइनस ए जो है वो प्लस ए बन गया, यहाँ पे माइनस जो है वो प्लस बी बन गया। तो अब इस दोनों में देखो a प्लस बी कॉमन है, तो a प्लस बी हमने कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा x माइनस वाई। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 4 में है 15pq प्लस 15, फिर है प्लस 9q एंड प्लस 25p। अब इस दोनों में देखो क्या कॉमन है,
अब इसके अंदर यदि हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं सपोज 15, तो ब्रैकेट में आ जाएगा पी क्यू प्लस 1। इसके अंदर जो कॉमन कुछ भी कॉमन है, ये 9Q है, ये 25P है, तो 1 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 9Q प्लस 25P। तो ये सेम तो आया नहीं, जैसे इसमें सेम आ जाते थे ना A प्लस बी, इसमें नहीं आया सेम। इसका मतलब इसमें ग्रुपिंग हम दूसरे तरीके से करेंगे। तो कैसे ग्रुपिंग करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको एक साथ करके देख लेते हैं और इसको एक साथ करके देख लेते हैं, इसको एक साथ, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ पहले 15PQ प्लस 9Q, इधर हो गया 15 प्लस 25P ऐसे। अब इसमें देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, 15 और 9 में देखो 15 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 × 5, 9 का करेंगे तो 3 × 3, तो 3 तो कॉमन आ गया, तो एक तो 3 कॉमन आ जाएगा 15 और 9 में। और ये Q है, यहाँ भी Q है, तो Q कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 15 को 3 से डिवाइड कर लो तो 5, यहाँ पे बचेगा 5, Q ले लिया तो यहाँ पे बचा P, प्लस 9 में से 3 कॉमन ले लिया तो 3 बचेगा, Q ले लिया तो ये आ गया इसका, प्लस इस दोनों में क्या कॉमन है, 15 का 5 × 3 होता है और 25 का 5 × 5 होता है, तो 5 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा 3 प्लस 25 में हमने 5 कॉमन ले लिया तो 5 और ये बचा P। अब सेम आ गया ना दोनों में, 5P प्लस 3, 5P प्लस 3 वो एक ही बात है, 3 प्लस 5P लिखो या 5P प्लस 3 लिखो एक ही बात है। तो अब ये ठीक ग्रुपिंग हुआ, तो हम इस दोनों में अब ये दोनों कॉमन ले लेंगे, तो 5P प्लस 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3Q प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5, तो ये आ गया आंसर 5P प्लस 3 ब्रैकेट में 3Q प्लस 5। अब ये क्वेश्चन लास्ट है, 5th पार्ट, ये है Z माइनस 7 प्लस 7XY माइनस XYZ। अब इसके अंदर देखते हैं ग्रुपिंग कैसे करना है। इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा Z माइनस 7। इस दोनों में XY कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 7 माइनस Z, तो यानी ये ठीक बैठ रहा है, दोनों में सेम आ गया ना, Z माइनस 7, 7 माइनस Z, वो बाद में देख लेंगे कि 7 माइनस Z को क्या करना है, यानी हम ग्रुपिंग इसका ऐसे ही कर लेते हैं, ये और ये। इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा Z माइनस 7, इसमें XY कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर बचा 7 माइनस Z आ गया। अब एक इसमें प्रॉब्लम है कि ये Z माइनस 7 है, ये 7 माइनस Z है, ये दोनों फ़र्क है, क्योंकि इसमें देखो 7 के साथ माइनस है, इसमें 7 के साथ प्लस है, Z के साथ प्लस है, इसमें Z के साथ माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको Z माइनस 7 ये ठीक है, इसको भी Z माइनस 7 बनाना है, तो उसके लिए हमें -1 कॉमन ले लेंगे इसमें से, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो है ही कॉमन, और माइनस भी लेंगे जिससे कि ये उल्टा हो जाए, 7 माइनस Z वो बन जाएगा Z माइनस 7। तो जैसे -1 कॉमन ले लोगे तो ये जो प्लस है ना ये बन जाएगा -1, हम लिखते नहीं है तो XY लिख दो, 1XY लिखते नहीं है तो XY का मतलब ही होता है 1XY, तो अब ये उल्टा हो जाएगा, तो Z माइनस 7, क्योंकि हमने जैसे माइनस कॉमन लेते हैं तो बताए थे ना साइन बदल जाता है, ये प्लस का साइन माइनस हो गया, माइनस का साइन प्लस हो गया, यानी 7 माइनस Z माइनस 7 बन गया। अब तो सेम आ गया ना, ये Z माइनस 7, ये Z माइनस 7, तो Z माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में 1 माइनस XY आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो अगले बार हम एक्सरसाइज सेकंड 12.2 करेंगे, तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।